नमस्कार सभी महनीय जनों को। तुलसी एक महत्तर शोध, इस विषय पर केंद्रित बड़ी महत्वपूर्ण सामग्री का मैं पाठ कर रहा हूँ कुछ दिनों से। यह क्रम वर्तमान का तुलसी रचना कार्य का है। इसमें आज मैं कवितावली पर जो बड़ा भारी शोध और चिंतन किया गया वर्ष 1945 में श्री लोकनाथ द्विवेदी सलाहकारी द्वारा तत्कालीन ओरछा नरेश श्री वीर सिंह देव के हस्तक्षेप से उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कवितावली की रचना भिन्न भिन्न समय में हुई है। इसमें राम कथा संबंधी मुक्तकों के अतिरिक्त देश की तत्कालीन दशा, उद्बोधन, राम नाम महात्मा, प्रकृति महिमा, कलि वर्णन, शिव स्तवन, अन्नपूर्णा स्तुति और विनय तथा आत्म चरित्र संबंधी मुक्तक हैं। इसका संकलन बाद में कांड क्रम से किया गया है। इसमें कथा है पर क्रम नहीं है। मुक्तकों के संग्रह में भी कांड क्रम स्थापित करते समय कथा क्रम पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें अहिल्याद्वार के प्रसंग जो जनकपुर मार्ग में विश्वामित्र के साथ श्री राम लक्ष्मण को मार्ग में घटित हुआ था, और जिसका वर्णन सभी रामचरित लेखकों और स्वयं तुलसीदास जी ने राम विवाह के पूर्व किया है। वनवास के समय ग्रामीण नर नारियों की वनवासी श्री राम, सीता और लक्ष्मण के प्रति संवेदना और स्नेह में वार्ता के अनंतर संग्रहित करना ही इसका प्रबल प्रमाण है। साथ ही इसमें कविता के कोमल अंगों का भी वर्णन नहीं है। विरहिणी सीता का इसमें साधारण उल्लेख है। उल्लेख मात्र है। अधिकांश में कवितावली वर्णनात्मक है। इसके मुक्तक सभी ना तो समान कोटि के हैं और ना एक से कलात्मक ही हैं। कवित्व और सवैयों की जो कलात्मक मुक्तक काव्य शैली है, उसका जहाँ परम उत्कर्ष अनेक मुक्तकों में है, वहीं अनेक मुक्तक केवल वर्णनात्मक हैं और कुछ तो साधारण ही हैं। यदि इनका रचनाक्रम कवि की हस्तलिखित प्रति से प्राप्त हो जाता तो कवि के क्रमिक विकास का पता चल सकता था। इसमें प्रारंभिक काल की रचनाओं से लेकर तुलसीदास जी की वृद्धावस्था तक की रचनाएं हैं। इसके अनेक मुक्तक कथाक्रम में व्यतिक्रमित हो गए हैं, जैसे केवट प्रसंग। यह बात केवल एक विषय और एक प्रसंग के संबंध में है। इसके कथा के अनेक प्रसंग लिए ही नहीं गए। अरण्य और किष्किंधा कांड में केवल दो मुक्तक हैं। एक में माया के मृग मारीच के पीछे श्री राम के धनुष बाण ले दौड़ने, और दूसरे में मारुति के समुद्रोल्लंघन का वर्णन का। प्रश्न यह उठ सकता है कि कथाक्रम से क्या कवितावली का कोई संबंध नहीं, और क्या फुटकर प्रसंगों पर ही मुक्तकों की इसमें रचना की गई है। उत्तरकांड में राम कथा न होकर विभिन्न विषय हैं जिनका प्रारंभ में उल्लेख किया जा चुका है। इसकी हस्तलिखित सबसे पुरानी प्रति संवत 1767 विक्रमी की लिखी प्रतापगढ़ अवध के राजकीय पुस्तकालय में है।
इसमें मुद्रित प्रतियों के पाठ के कुछ छंद नहीं मिलते और अंतिम भाग में संकलित छंदों के क्रम में भी अंतर है। एक दूसरी प्रति संवत 1820 विक्रमी श्री काशी के प्रसिद्ध रामायणी पंडित विजयानंद जी त्रिपाठी के पास है। मुद्रित प्रति के पाठ से इसके पाठ में बहुत अंतर है। इसमें छंदों की संख्या कम है और उनका क्रम भी मुद्रित प्रति के क्रम से भिन्न है। इसमें आत्मचरित संबंधी पदों में, जिनमें तुलसीदास जी की जीवनी के संबंध में उल्लेख है, विशेष अंतर है। उक्त दोनों प्रतियों की जांच के बाद कवितावली के संशोधित और संपादित संस्करण प्रकाशित करने की आवश्यकता है। इधर कवितावली के प्रकाशित और प्रचलित वर्तमान संस्करण को लेकर ही यहाँ विचार किया जा रहा है। वर्तमान कवितावली के संस्करण में 7 कांडों का जो क्रम है, उसमें 7 कांडों के क्रम में 325 छंद हैं। इनका विभाजन निम्नलिखित क्रम से है। बालकांड 22 छंद, अयोध्या कांड 28 छंद, आरण्य कांड 1 छंद, किष्किंधा कांड 1 छंद, सुंदरकांड 32 छंद, लंका कांड 58 छंद, उत्तरकांड 183 छंद। इसमें उत्तरकांड का विस्तार है, जिसमें विविध विषय के सर्वाधिक छंद हैं। शेष 6 कांड मिलकर भी उसकी क्षमता नहीं कर पाते। यह अनुपात रहित विभाजन ग्रंथ के मुक्तक कोश होने का प्रमाण है। उसमें प्रधान रूप से कविता घनाक्षरी छंद है और कवित्व के अतिरिक्त सवैया, छप्पय और झूलना छंद भी कहे गए हैं। इसमें प्रत्येक कांड का परिचय निम्नलिखित पंक्तियों में दिया जा रहा है। बाल कांड, इसमें प्रारंभ में श्री राम की बाल छवि का वर्णन 6 छंदों में करके 7 में उनके ऐश्वर्य का वर्णन है। बाल छवि के वर्णन में वर्णों की नादात्मक छटा है, जिसमें स्वाभाविकता के साथ रूप माधुरी का मोहक वर्णन है। एक छंद यहाँ देखें। वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीज जगे, छवि मोतन माल अमोलन की, घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, न्योछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। छंद 5 है। ऐश्वर्य वर्णन का निम्नलिखित छंद दर्शनीय है। सरजूवर तीरहि तीर फिरे, रघुवीर सखा अरु वीर सबे, धन ही कर तीर निशंग कसे, कटि पीत दुकूल नवीन फवे, तुलसी तही अवसर, लावनिता 10 4 3 21 सवे, मति भारती पंगु भई जो निहारी, विचारी फिरी उपमान पवे। 7 श्री राम जी सब भ्राताओं और मित्रों के साथ श्रेष्ठ सरिता सरयू के किनारे किनारे घूमते फिर रहे थे। श्री राम के हाथों में छोटा सा धनुष और तीर है, कटी में तूणीर कसा हुआ है और अंग पर नवीन पीतांबर सुशोभित है। उस समय श्री राम के शरीर में माधुर्य के 10 गुण, रूप, लावण्य, सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, यौवन, सुगंधि, सुवेश, स्वच्छता और उज्ज्वलता, प्रताप के 4 गुण, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज और बल, ऐश्वर्य के 9 गुण, विनम्रता, ऐश्वर्य के 9 गुण, विनम्रता, नियतात्मा, वशीकरण, वाग्मित्व, सर्वज्ञता, संघनन, स्थिरता, वदान्यता और दानशीलता। स्वभाव के 3 गुण,
स्वभाव के 3 गुण, एक क्षण के लिए, सौम्यता, सरवरमण, व्यापकता और यश के 21 गुण। कौन कौन? सुशीलता, वात्सल्य, सुशीलता, वात्सल्य, सुलभता, गंभीरता, क्षमा, दया, करुणा, आर्द्रता, उदारता, आर्जव, सरणयत्व, सौहार्द, चातुर्य, प्रतिपालत्व, कृतज्ञता, ज्ञान, नीति, लोकप्रियता, नीति, लोकप्रियता, कुलीनता, अनुराग और निवारणता। देखकर वाग्देवी सरस्वती, ये सब देख करके वाग्मती सरस्वती की मति भी कुंठित हो गई। विचार करने पर भी अनुपमेय श्री राम की समता को कोई उपमा न मिली उन्हें। शारदा को 14 भुवन, 9 खंड, 3 लोक और 21 ब्रह्मांडों में खोजते फिरने पर श्री राम की लावण्यता का उपमान प्राप्त न हो सका। छंद संख्या 8 से धनुष यज्ञ का वर्णन है, जो साधारण है। इसमें छंद संख्या 11 में परुष वर्णन प्रयोग से शिव धनुष के भंग होने की प्रचंड ध्वनि वर्णन में जो शब्द ध्वनि उठाई गई है वह सर्वथा उपयुक्त है। छंद संख्या 12 में धनुष टूटने पर हर्ष और छंद 13 में जानकी द्वारा राम को जयमाल पहनाने का वर्णन है। झरोखे से राम छवि एकटक देखने वाली रानियों के विषय में निम्नलिखित उत्प्रेक्षा बड़ी ही सुहावनी है। मनोह चकोरी चारु बैठ निज निज नीड़, चंद को निरख पीछे पलक न लावती। 13 छंद है। मानो अपने अपने घोंसलों में बैठी मनोहर चकोरियां चंद्रमा की किरणों का निर्निमेष लोचनों से पान कर रही हैं। छंद संख्या 14 से 17 तक सीता के विवाह का वर्णन है। छंद संख्या 18 से 22 तक परशुराम प्रसंग आ गया है। अयोध्या कांडम, इसका प्रारंभ राम वनगमन के वर्णन से होता है। प्रथम 2 छंदों की अंतिम पंक्ति एक ही है। राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राय बटाऊ की नाई। इसके तीसरे और चौथे छंदों में माता कौशल्या और सुमित्रा का वार्तालाप है। जिसमें कैकेयी के कृत्य की चर्चा है। छंद 5 से 10 तक केवट प्रसंग कहा गया है। इसके सभी छंद मनोहर हैं। एक उदाहरण स्वरूप यहाँ उद्धृत किया जाता है। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात कछु वेद न पढ़ाई हों, सब परिवार मेरो याही लाग राजा जू, हों दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हों। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मोरी, गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद हुई विवाद न बढ़ाई हो। प्रभु सो निषाद हुई विवाद न बढ़ाई हो। तुलसी के हंस राम राव रे से साची कहों, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हों, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हों। 10 है। छंद संख्या 10 से वन मार्ग जाते श्री राम और लक्ष्मण का वर्णन है। छंद 11 में सीय स्वकुमारी का सरस वर्णन है, जिसमें श्री राम के पत्नी प्रेम की सरस और कोमल अभिव्यक्ति है। मुक्तक उच्च कोटि का है। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय, झलकी भली भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवय।
फिर पूछती हैं चलनो अब केतिक, पंचवटी पर्णकुटी कई हो कित हुए। तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियाँ अति चारु चली जल चुए। अखियाँ अति चारु चली जल चुए। छंद संख्या 12 में श्री राम और सीता के अनन्य प्रेम की बड़ी ही सरस व्यंजना है। लिखते हैं, जल को गए लक्ष्मण हैं लरिका, जल को गए लखन हैं लरिका, पर खो पिए छाह घरी कहुए ठाणे। पहुँच पसे बयारी करो, अरु पाए पखारे हो भूभर डाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिके, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तन बारी विलोचन वाढ़े। 12 छंद संख्या 13 से 17 तक वनवासी राम, सीता और लक्ष्मण का सौंदर्य वर्णन है। छंद संख्या 18 से 25 तक ग्रामीण नारियों का राम और सीता के रूप पर मोहित हो उनसे संवेदना प्रकट करने का वर्णन है। इसमें भावोत्कृष्टता के साथ साथ सरलता और सरसता कूट कूट कर भरी है। एक छंद यहाँ देखें, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ एक पॉइंट लगाना था। रानी में जानी अयानी महा, पवि पावन हूते कठोर हियो है। रानी में जानी अयानी महा, पवि पावन हूते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जानो, कहो तिय को जहीं कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँख न सखी जो राख वे जो, आँखन में सखी राख वे जोग, इन्हें किम के वनवास दियो है। 20 श्री राम का परिचय ग्रामीण नारियों द्वारा सीता जी से पूछे जाने पर कितने सुंदर ढंग से कहा है। सुनी सुंदर वैन सुधा रस सानी, सयानी है जानी की जानी भली है। सीता जी ने समझ लिया कि बहुत चतुर हैं ये ग्रामीण स्त्रियाँ। सुनी सुंदर वैन सुधा रस सानी, सयानी है जानी की जानी भली। तिरछे करी नैन दिसैन तिन्हें, समझाए कछु मुस्काए चली। तिरछे करी नैन दिसैन तिन्हें, समझाए कछु मुस्काए चली। तुलसी तही अवसर सोह सवे, तही तुलसी तही अवसर सोह सवे। अवलोकित लोचन लाहो अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विकसी मनो मंजुल कंज कली। 22 इसमें संयोग श्रृंगार की सरस अभिव्यक्ति और उत्प्रेक्षा का सराहनीय चमत्कार है। राम के सौंदर्य का प्रभाव और ग्रामीण नारियों के सक्षम सौंदर्य का ऐसा स्वाभाविक वर्णन निम्नलिखित छंद में है। धर धीरे कहें, चल देखिए जाए, जहाँ सजनी रजनी रही हैं। धर धीरे कहें चल देखिए जाए, जहाँ सजनी रजनी रही हैं। करी हैं जग पोच न सोच कछु, फल लोचन आपन को लही है। करी है जग पोच न सोच कछु, कही है जग पोच न सोच कछु, फल लोचन आपन को लही है। सुख पाए हैं कान सुने बतियाँ, सुख पाई हैं कान सुने बतियाँ। कल आपस में कछु एक ही हैं।
तुलसी अति प्रेम पगी पलकें पुलकी लिख राम हिये मही हैं। अरण्यकांड में इसमें मारुति द्वारा समुद्र लांघने का वर्णन है। इसके बाद सुंदरकांड का आरंभ अशोक वाटिका के वर्णन से होता है, जहाँ मारुति ने शोक मग्न रहणी सीता का दर्शन किया। रावण के इस अतिशय प्रिय वाक्य के वर्णन में लिखा है, वासव वरुण विधि वनते सुहावनो, दसानन को कानन वसंत को सिंगार सो, समय पुराने पाथ परत डरत बात, पालक ललित रित भार को विहार सो, देखे वरवापिका तड़ाग बाग को बनाओ, राग बस भे वैरागी पवन कुमार सो, सिए की दशा विलोक विटप अशोक तर, तुलसी विलोक्यो सो, विलोक शोक भार सो। इस कांड में लंका दहन में भयानक और रौद्र रस का उत्कृष्ट वर्णन है, जो 23 छंदों में विस्तार से है। उसमें मारुत के रौद्र भाव और राक्षसों के भय तथा हनुमान के आतंक का बड़ा जोरदार वर्णन है। इसमें छंद संख्या 24 में विभत्स रस है। रावण वेगों को आज्ञा देता है, पर वे रुद्र रूप मारुत की प्लयाग्नि को बुझाने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। असमर्थ सिद्ध होते हैं। उसके बाद श्री सीता जी के पास मारुति जाते हैं और उन्हें समझाकर सांत्वना दे लौट कर वानरों से मिलते हैं। छंद 29 में वानरों के हर्षातिरेक का वर्णन है। छंद 31 में विजयोन्मादी वानर वृंद राजा सुग्रीव का मधुबन उजाड़ते और आनंद मनाते हैं। इसके अंतिम छंद में राम की उदारता कही है, जिसमें विभीषण को लंका दान का वर्णन है, लंका कांड। इसके आरंभ में राक्षसों की चिंता का वर्णन है। उसके बाद त्रिजटा और सीता का वार्तालाप है। युद्ध का वर्णन विस्तार से है, जिसमें हनुमान जी की वीरता प्रधान रूप से कही है। जिसकी प्रशंसा श्री राम युद्धभूमि में भी लक्ष्मण से करते हैं। इसमें मंदोदरी रावण को नीच आदि अपशब्दों से संबोधित करती है, जो अशोभन है, विशेषकर राजरानी मंदोदरी के मुख से। लक्ष्मण को शक्ति लगने पर मारुति के द्रोणाचल लेकर इतनी तीव्र गति से आने का बड़ा ही उत्कृष्ट कलात्मक वर्णन निम्नलिखित पंक्तियों में इस प्रकार किया है। तीखी तुरा तुलसी कहती, पहिए उपमा को समाओ न पायो। तीखी तुरा तुलसी कह तो, पहिए उपमा को समाओ न पायो। मानो प्रत्यक्ष परब्बत की नभ, लीक लसी कपियों पविलायो। वाह वाह चंगन। कुंभकर्ण और रावण के युद्ध का वर्णन तुलसीदास ने इसमें 2 पंक्तियों में इस प्रकार किया। कुंभकर्ण हनोरन राम, दलोदस कंधर कंधर तोरे। भूषण वंश विभूषण पूषण, तेज प्रताप गरे धरि धोरे। 57। इसके वर्णन अपूर्ण है। प्रधानतया मारुति की वीरता और उनके आतंक तथा युद्ध कौशल का वर्णन विशेष है। उत्तरकांड अपूर्ण क्यों कहें, इसको अपूर्व कहेंगे। उत्तरकांड, इसमें प्रथम 1 से 34 छंद तक राम की कृपालुता का वर्णन है। इसके बाद राम प्रेम की दृढ़ता और रामाश्रय की महानता का वर्णन है, जो 34 से 64 छंद तक है। फिर राम नाम महात्मा कहा गया है, जिसको 65 से 82 छंद तक लिखा है। 2 छंद यहाँ देखिए। श्री राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। श्री राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिये पुनि रामई को थल है। मति रामई सो गति रामई सो, रति रामई सो रामई को रामई बल है। सबकी न कहो तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है।
अब सबकी न कहूँ, तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फल है। जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरें, डरे डर भारी लोभ मोह कोह काम के। जागे राजा राज काज, सेवक समाज साज। सोचे सुनी समाचार, बड़े बैरी बाम के। जागे बुद्धि विद्या हित, पंडित चकित चित। जागे लोभी लालच, धरनी धन धाम के। जागे भोगी भोग ही, योगी रोगी सोग बस। सोवे सुख तुलसी, भरोसे एक राम के। सोवे सुख तुलसी, भरोसे एक राम के। एक सुनो, इसमें तुलसीदास जी ने अपने संबंध में अनेक छंद कहे हैं जिनसे उनकी जीवनी पर प्रकाश पड़ता है। इनमें से अधिकांश का उल्लेख आत्मचरित में हो चुका है, अतएव यहाँ पुनरुक्ति के भय से उनका उल्लेख नहीं किया जाता। इसमें प्रहलाद की भक्ति के आधार पर कई छंद सुंदर हैं, जिनमें से एक का अर्धांश यह है। सेवक एक ते एक भय, तुलसी जग में तेहूँ ताप न डाढ़े। सेवक एक ते एक भय, तुलसी जग में तेहूँ ताप न डाढ़े। प्रेम बड़ो प्रहलाद को, जिन पाहनते परमेश्वर काढ़े। प्रेम बड़ो प्रहलाद को, जिन पाहनते परमेश्वर काढ़े। इसी प्रसंग में एक स्थल पर और भी कहा है, प्रहलाद की ऐसी प्रतीति करे, तब क्यों कड़े हरि पाहनते। इसमें शिव वंदना के अनेक छंद बड़े ही भक्तिभावपूर्ण हैं। एक छंद यहाँ देखें। भूतनाथ भय हरण भीम भय भवन भूमिधर। भानुमंत भगवंत भूति भूषण भुजंगवर। भाव भव्य भाव वल्लभ भवेश भव भार विभंजन। भूरिभाग भैरव कुयोग गंजन जन रंजन। भारती वदन विशदन शिव शशि पतंग। पावक नयन कहे तुलसीदास किन भजसी मन। भद्र सदन मर्दन मैन। इसी के साथ हनुमान बाहुक भी है, जिसकी रचना तुलसीदास जी ने बाएं की पीड़ के निवारण के हेतु 44 छंदों में विनय के रूप में की है। उसमें मारुति के प्रधान रूप से बाएं की पीड़ा दूर कर निरोगी बनाने की दैन्य भाव भरी प्रार्थना है। तुलसीदास जी लिखते हैं, रचवे को विधि जैसे पालवे को हरिहर। मीच मारवे को जायवे को सुधा पान भो। आरत की आरती निवारवे को तुहूँ पुर। तुलसी को साहेब हठीलो हनुमान भो। 11वां है ये। इसके छंदों में सकृण प्रार्थना का प्राबल्य है। भाषा जोरदार और प्रवाहमयी है। संक्षेप में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि कवितावली उत्तम प्रशंसनीय काव्य कृति है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इसकी भाषा को विशुद्ध ब्रज भाषा माना है, पर इसमें ब्रज भाषा और बुंदेलखंडी का मिश्रण है। कहीं कहीं अरबी फारसी के अप्रचलित शब्दों का प्रयोग है, जैसे झलक, ललक, पायमाल, खसम, ढाड़ीजार आदि। इसमें माँ को मुझे के अर्थ में 2 बार आया है। अनुपास प्रीता से भी उसके कुछ छंदों की भाषा शिथिल हो गई, जैसे छोनी में न छाड़ियो, छयो छोनिप को छोना, छोटी छोनिप छपन, वाकी वरद बहात हो। छंद 30। इसमें मधुर हास्य का भी एक छंद अहिलुद्धार को लक्ष्य कहा है, जो निम्नलिखित है। विंध्य के वासी उदासी तपो, व्रतधारी महावेनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी, सो दशा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे। हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। कीनी भली रघुनायक जू, करुणा कर कानन को पग धारे। ये अयोध्याकांड का 38वां है। इस प्रकार से आज कवितावली का पाठ यहाँ पूर्ण होता है। आगे अगले सत्र में फिर हम इसमें एक बहुत गीतावली का विषय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।